अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मशीन पैसे कब रोकती है? ये तरीका इस्तेमाल करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एटीएम मशीन के किन हालात में आपके पैसे रोक सकती है, इसकी आम वजूहात क्या होती है, और अगर रकम अकाउंट से कट जाए लेकिन नकद रकम ना निकले, तो आपको फ़ौरन क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, या आपके किसी करीबी रिश्तेदार के पास है, या जानने वाले के पास एटीएम कार्ड है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर भेजें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, हमें कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, हम जाते हैं बैंक में एटीएम कार्ड लेकर, और एटीएम मशीन से हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं। तो मशीन की खराबी की वजह से वो पैसे नहीं निकाल सकती, लेकिन फ़ौरन ही हमें मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे ट्रांज़ैक्शन हो गई है, आपके अकाउंट से इतने पैसे कटे जा चुके हैं। तो उस वक़्त बहुत परेशानी बन जाती है कि अब हम क्या करें? तो आज हम इस वीडियो में आपको एक बात बताएँगे, अगर आप वो कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम जानते हैं कि पैसे मशीन से बाहर आते क्यों नहीं? क्या वजूहात होती हैं? पहली वजूहत ये है कि पैसे निकालते वक़्त अचानक सिग्नल या इंटरनेट के डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मशीन जो है वो रुक जाती है। दूसरी वजूहत ये है कि अगर मशीन के अंदर मौजूदा नोट आपस में चिपके हुए हों, बहुत पुराने हों या फटे हुए हों, तो सेंसर खराबी का पता लगाकर रकम को रोक लेता है। जब मशीन पैसे बाहर निकालती है और आप मुकर्ररा वक़्त तकरीबन 20 सेकंड के अंदर रकम नहीं उठाते, तो सिक्योरिटी की वजह से मशीन पैसे वापस अंदर खींच लेती है, ताकि कोई दूसरा शख्स इन्हें ना उठा सके। अगर रकम रुक जाए और अकाउंट से कट जाए, तो उस वक़्त आप क्या करें? आप कुछ देर इंतज़ार करें, अक्सर रकम जो है खुद ही अकाउंट में वापस रिवर्स हो जाती है। अगर आपके पास उस वक़्त की कोई रसीद है, तो वो आप सँभाल कर रखें, या आप टाइम नोट कर लें और डेट नोट कर लें। अगर जिस बैंक का एटीएम कार्ड है, उसी बैंक की एटीएम मशीन से आप निकलवा रहे हैं, तो आप एटीएम कार्ड के ऊपर हेल्पलाइन जो नंबर है, उस पर राब्ता करें। अगर कोई और एटीएम मशीन आप यूज़ कर रहे हैं किसी और बैंक की, तो वहाँ वो नंबर लिखा हुआ होगा एटीएम के पास, आप उस पर कॉल करें और उनको बताएँ। जिस जगह पर आप खड़े हैं, वो जगह बताएँ, जिस शहर में हैं, वो शहर बताएँ। तो आपकी दरख्वास्त पर 24 घंटे में अमल हो जाएगा। तो आखिर में मेन काम जो है, जो हमने पहले करना है, एटीएम पर जाकर एटीएम में अपना कार्ड डालकर पहले आपने बैलेंस चेक करना है। अगर वो बैलेंस सही बताती है, तो समझ जाएँ कि वो ऑनलाइन चल रही है, उसका कोई सिस्टम खराब नहीं, ना कोई वो लिंक डाउन है, और ना ही उसको कोई सिग्नल प्रॉब्लम है। अगर वो बैलेंस सही नहीं बताती, तो आप इसमें कोई रिस्क ना लें। आपने जाते ही सबसे पहले बैलेंस चेक करना है। अगर आप जाते ही पहले अपना बैलेंस निकालेंगे, तो फ़नी खराबी की वजह से पैसे जो है वो रोक लेगी और आपके अकाउंट से काटे जाएँगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने सबसे पहले जाकर जो है अपना बैलेंस चेक करना है। अगर वो बैलेंस सही बता देगी, तो समझो कि एटीएम मशीन जो है सही चल रही है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।